वेलकम टू प्रैक्टिकल पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूकैसल डिजीज़ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ डिजीज़, यानी फ्लॉक में बीमारी आने से पहले हम एंडी की किस तरह से पहचान कर सकते हैं। यानी एनडीवी का एक्सपोजर से मुराद है कि हमारे फ्लॉक में वायरस आ गया है लेकिन अभी तक डिज़ीज़ की सूरत में ज़ाहिर नहीं हुआ, तो उसे हम इंक्यूबेशन फेज़ कह लें या एक्सपोजर टाइम कह लें। ये वो टाइम है जब हम आइडेंटिफाई कर लें तो फ्लॉक को सपोर्टिव थेरेपी के साथ बचाया जा सकता है। इसमें सबसे क्रिटिकल इंडिकेशन है हेमरेजेस इन द सिकल टॉन्सल, यानी टॉन्सल्स के अंदर, बंद आंत के टॉन्सल्स के अंदर हम हेमरेजेस के पैटर्न के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर फ्रेश रेड हेमरेजेस हों तो ये इंडिकेशन है कि हमारे फ्लॉक को रिसेंटली या तो वैक्सीन हुई है या इन्फेक्शन आ गई है। इसी तरह अगर हेमरेजेस डार्क रेड हों तो ये इंडिकेशन है कि या तो वैक्सीन को 5 से 8 दिन गुजर गए हैं या हमारे फ्लॉक में एक्सपोजर हुए थोड़ा टाइम गुजर गया है और बर्ड के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और अगर ब्लैक रेड हैं तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन को हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा हो गई है और बर्ड के अंदर इम्यूनिटी बेहतर है। अगर कोई भी हेमरेजेस ना हो सिकल टॉन्सल में तो ये 2 ही सूरत हो सकती हैं कि आपने वैक्सीन की और उसके बाद भी हेमरेजेस नहीं आए, तो इसका मतलब है वैक्सीन ने काम नहीं किया, लाइव वैक्सीन ने काम नहीं किया, या फिर वैक्सीन को हुए कम से कम 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो हम इस तरह से पैटर्न के हिसाब से कि हेमरेजेस अगर फ्रेश हैं तो हमें, अगर वैक्सीन नहीं की हुई तो ये निशानी है कि हमारे फ्लॉक में एनडीवी का एक्सपोजर हो गया, यानी हमारे फ्लॉक में एनडी का वायरस आ चुका है, या तो यहाँ पे हमने उसको ट्रीट करना है। अगर तो वैक्सीन की है रिसेंटली लाइव वैक्सीन तो फिर तो परेशानी की बात नहीं है। अगर लाइव वैक्सीन किए हुए हमें 5 से 8 दिन हो गए हैं और फिर भी पोस्टमार्टम के दौरान हेमरेजेस रेड और फ्रेश हैं तो हमें ये परेशानी की सूरत हाल है। यहाँ पे हमें अपने सपोर्टिव थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए एनडी से बचने के लिए। वेंट्रिकुलस को हम बाहर से पकड़ें तो उसकी वॉल थिक हो जाए और सख्त हो जाए तो ये भी निशानी है कि हमारे फ्लॉक के अंदर एनडी का वायरस इंक्यूबेशन फेज में चल रहा है। और पोस्टमार्टम जब हम करें तो अंदर से जो सरफेस है प्रोवेंट्रिकुलस की वो ड्राई हो, उसमें सिक्रीशंस ना हो। इसी तरह से लीवर को अगर हम देखें तो वो ब्लैक और स्मॉल, यानी सुकड़ जाता है लीवर एनडी में शुरू होने से पहले और एनडी के दौरान भी। बरसा छोटा हो जाता है और हार्ड हो जाता है एनडी के शुरू होने से पहले भी और एनडी जब शुरू हो जाए तब भी। यानी कुछ बर्ड्स के अंदर अगर हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं और बरसा छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है और सख्त हो रहा है तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली डुडिनल लूप के ऊपर रेड बटन्स गोल गोल नज़र आएंगे। ये भी निशानी है कि हमारे फ्लॉक के अंदर एनडी का एक्सपोजर हो चुका है और बर्ड का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो इस वायरस को फिल्टर करने की कोशिश कर रहा है। इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि स्लॉटर सिक एंड सस्पेक्टेड बर्ड एज मैनी एज यू कैन, यानी आप कोशिश करें कि तमाम बीमार चूज़े, छोटे चूज़े, अंडर वेट चूज़े या जिसको सस्पेक्टेड हैं उन सबको आप ज़िबा कर दें, उनका सीपी ना बनाएं। यही इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप जितने बर्ड को आपको नज़र आते हैं मशकूक किस्म के, उनको ज़िबा करते चले जाएं। जैसे ये बर्ड वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के बर्ड, तो ये इससे हम अपने शेड के अंदर वायरस का तादाद को कम कर सकते हैं। अगर ऐसे बर्ड को रखेंगे तो ये कैरियर होंगे और ये इससे दूसरे बर्ड्स को भी फैलेगी। इसके अलावा अंडर साइज बर्ड का फेस स्लिम और स्टिकी एमेसिएटेड स्किन होगी, यानी उसका जो चेहरा है, फेस है, वो पतला हो जाएगा और जो उसकी स्किन है उसके गोश्त के साथ चिमट जाएगी। ये भी एक साइन।
बाज़ औक़ात इंडिविजुअल बर्ड्स के अंदर प्रोवेंट्रिकुलस में साइन भी आ जाते हैं। अगर वो बर्ड कमज़ोर हैं, उनमें इकोलाई है, तो फिर भी आप अभी इसको एज आ आउटब्रेक नहीं समझ सकते। यहाँ भी ज़रूरत है कि इसको हम ट्रीट कर लें। और प्रोवेंट्रिकुलस में अगर साइन स्पेशली फ्रेश रेड नहीं है तो ये भी बुरी साइन नहीं, अच्छी साइन है कि इसमें बर्ड के अंदर इम्यूनिटी बेहतर है, वो फाइट कर रहा है एंडी के साथ। अगर हम इंक्यूबेशन फेज़ में इसकी टिपिकल ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन निक्रोटिक इंट्राइटिस को ट्रीट करें, इकोलाई को हैंडल करें, इम्यून बूस्टर चलाएं, मैनेजमेंट को अपनी को बेहतर कर लें, और अगर इलाके के प्रैक्टिशनर से डिस्कस करके, किसी डॉक्टर से डिस्कस करके वैक्सीन की ज़रूरत महसूस करें, वो रिकमेंड करें तो लाइव वैक्सीन कर लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। काइंडली इस वीडियो में आप कोई भी सजेशन देना चाहें, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ शेयर करें।